हेलो बच्चों, ये आपके क्लास 2 की इंग्लिश की बुक है। ठीक है, इसका नाम है सनराइज़। देखिए SUNRISE, सनराइज, ये आपके बुक का नाम है। इसे याद कर लो, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिए। अब देखिए, आप कुछ पेज आप पलटो तो यहाँ पे एक ये आएगा, देखिए ऐसे, जहाँ पे कि स्कूल बना हुआ है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इसके नीचे आपको लिखा हुआ है IM डैश। आप यहाँ क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे। IM लक्ष्मी सांडिल या राजा शर्मा या जिसका जो भी नाम है, इंग्लिश में आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ प्राइमरी स्कूल। ये नहीं है, इसको हम लोग काट देते हैं। मिडिल स्कूल, तो मिडिल स्कूल। इसके बाद आप जो लिखना है वो मैं लिख देती हूँ। ये मैंने एक बार और आपको फ़ोटो खींच के भेजा ऐसा लिख के, तो अपने बुक में यहाँ पे लिखिए मिडिल स्कूल माराफारी। देखिए MARAFARI, है ना, माराफारी, कॉमा चास CHAS 3। ये आपके विद्यालय का नाम है। और लास्ट लाइन में है आई लिव इन, आप कहाँ रहते हो, तो ये आपके विद्यालय का नाम है। अब आप जहाँ रहते हो, बोकारो, BOKARO, इतना आपको इस पन्ने में लिखना है। ऊपर वाली लाइन मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये आपका नाम आपको लिखना है। ये आपके विद्यालय का नाम हुआ, मिडिल स्कूल माराफारी चास 3 और आई लिव इन बोकारो। अब आप आइए, हम लोग फर्स्ट लेसन से पहले जो दिया हुआ है आई नो, यानी आप इसके बारे में पहले से कुछ जानते हो। ठीक है, वो लेसन दिया हुआ है। देखिए आई नो, ये जो पहला लेसन है, लेसन ये पहला नहीं है, पहले लेसन से थोड़ा पहले है कि हम लोग पिछली क्लास में, यानी आप क्लास 1 में जो कुछ सीख चुके हो उसी का ये रिवीजन है। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा A to Z तक लेटर लिखा हुआ है, और इस हर लेटर पे आप जो जो सीखे हो, A for B for C for, वो भी चीज़ बना हुआ है उसी लेटर पे। देखिए जैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, आपको अच्छा लगेगा, मन लगेगा। देखिए जैसे A फॉर आपने पढ़ा 1 क्लास में, A फॉर एप्पल, तो देखिए A के ऊपर एप्पल बना हुआ है। B फॉर बॉल, ये सब क्या है, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, यानी आप जानते हो कि ये सब क्या है। तो ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं रिवीजन कर रही हूँ और करा रही हूँ। आप लोग इसे 1 में पढ़ चुके हो, आप भी इसी तरह मेरी तरह ज़ोर ज़ोर से बोल के इसे पढ़ोगे। तो आप क्या क्या जानते हो, आई नो मतलब मैं जानता हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप यू नो मतलब आप जानते हो क्या क्या। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ा था तो बॉल बना हुआ है। C फॉर देखिए कैट, सब इसी में बना हुआ है। D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, इसी में बना हुआ है। F फॉर फिश, आप इसी तरह ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे देख देख के। G फॉर गोट, H फॉर हैट, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जोकर, K फॉर काइट, L फॉर लैम्प, M फॉर मंकी, N फॉर नेल और नोज़ भी, O फॉर अनियन, P फॉर पम्पकिन, देखिए इसके बीच में बना हुआ है। Q फॉर क्वीन, R फॉर रैट या रैबिट, ये रैट है या रैबिट है। S फॉर स्नेक, देखिए S की तरह लिखा हुआ है। T फॉर ट्री, U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन, W फॉर व्हील माने चक्का, पहिया, X फॉर एक्समस ट्री, ये आपने पढ़ा था। यो फॉर यो जो एक टॉय होता है, खिलौना होता है, और Z फॉर ज़ेब्रा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जहाँ लेटर भी है और उसी के ऊपर उसी से जो भी लेटर हमने 1 क्लास में पढ़ा वो बना हुआ है। इसे ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से बोल के आप फिर पढ़ोगे, आप पहले ही से पढ़ चुके हो, उसी का रिवीजन है। अगले पेज में आइए, पेज नंबर 2 पे, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या करना है। आपके बुक में इस तरह से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको आपको भरना है। करना क्या है, पहले ये भी सीख चुके हो, ये भी आपका रिवीजन हो रहा है। आई नो टू पुट दीज लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी यहाँ उल्टा पुल्टा कुछ ABCD के लेटर्स लिखे हैं जिसको आपको सीधा करके लिखना है, सही से लिखना है। और क्लास 2 में आके आपने ABCD सही से लिखना सीख ही लिया है। तो देखिए स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, पहले F है, A, ऐसे तो हम लोग नहीं पढ़ा है हमने, FAEDBC, ऐसा तो ABCD आपने नहीं सीखा। आपने सीखा है फर्स्ट लेटर A होता है,
और ए यहाँ लिखा हुआ है, तो ए के बाद क्या होगा वो हमें यहाँ से ढूंढ के लिखना है। आपको पता है ए के बाद बी जो यहाँ है, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ लिखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी उसी तरह से कुछ उलट पुलट के कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको उसको सुधार के लिखना है। यू से शुरू करना है, ये भी दे दिया है, फर्स्ट लेटर यू दे दिया है। अब आप इसके बाद क्या आएगा, यू के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या, ये आपको बनाना है। जैसे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको भर देना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, आई नो दीज वर्ड्स बिगिनिंग विद द फॉलोइंग लेटर्स। मतलब हमने यहाँ पे कुछ लेटर्स हम देख रहे हैं, पी, बी, पी और जेड। अब आपको इससे 3-3 वर्ड्स बनाने हैं जो आप क्लास 1 में बनाते थे। जैसे बी फॉर, आपको अच्छे से पता है, बी फॉर बॉल, तो हम यहाँ बॉल लिखेंगे, बॉल की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। फिर बी फॉर कुछ और बताइए, बैग, बैग लिखना है। बी फॉर कुछ और बताइए, बुक, बुक लिखना है। माने जो भी आप जानते हो, बी फॉर जो होता है मतलब जो बी से शुरू होने वाली चीज़। एक मैं लिख देती हूँ, जैसे बी फॉर बॉल, ठीक है, BALL बॉल। बी फॉर बुक, ये भी आपने पढ़ा है। और बी फॉर बैग, BAG बैग। तो सबके पहले बी आना चाहिए, हर वर्ड के का फर्स्ट लेटर बी होना चाहिए। और अब पी से लिखना है, यानी ऐसे ऐसे वर्ड्स हमें लिखना है, जैसे पी फॉर पैरट, पी फॉर पी फॉर पम्पकिन, जिसके पहले पी आए, माने फर्स्ट लेटर सबका पी हो। जेड, जेड से ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसमें पहला लेटर जेड आए, जैसे जेड फॉर जिप, और जेड फॉर क्या, जेब्रा। तो ये आपको तीनों लिखना है। आगे आइए, आई नो टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द राइम। एक राइम है जो आप क्लास 1 में पढ़े हो, ये आपका क्लास 2 का नहीं, क्लास 1 का ही राइम है जो आपने वहाँ पढ़ा था। उसमें से कुछ लिखा हुआ है, कुछ जगह खाली छोड़ दिया गया है, इन जगहों पे आपको भरना है वो राइम्स को, अगर आपको याद है तो। याद नहीं है तो आप याद कीजिए, देखिए, सोचिए। पहले क्या था, आधा आधा लिखा हुआ है, टू लिटिल, आपको याद होगा, टू लिटिल डैश टू क्लैप क्लैप क्लैप। आपको याद होगा यहाँ क्या है, टू लिटिल हैंड्स, क्या था पहले जब हमने पढ़ा था, टू लिटिल हैंड्स, HANDS, हैंड्स लिखना है आपको, टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप, ठीक है। टू लिटिल लेग्स, अब लेग्स है, टू क्या था आपको याद अगर हो, टैप टैप टैप, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है, TAP टैप, TAP टैप एंड TAP टैप, ठीक है। इस तरह आपको पूरा करना, अब मैं नहीं करूँगी, आपको करना है। आगे है टू डैश आइज़, यहाँ पे सब जगह लिटिल है तो यहाँ पे लिटिल होगा, टू लिटिल आइज़ ओपन वाइड, और डैश लिटिल हेड, हेड हमारे पास कितना है, एक है तो 1 होगा, 1 लिटिल हेड गोज साइड बाय साइड। तो ये जो राइम है आपको क्लास 1 का, वो आपको इसमें लिख लेना है। अब है देखिए, कुछ यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं, इन 6 पिक्चर्स को आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी नाम इसका आना चाहिए, और आपको आता ही होगा। ये क्या है, रेडियो है, इसे हिंदी में हम आकाशवाणी बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियो बोलते हैं। ये जग है, इसे हिंदी में भी जग, इंग्लिश में भी जग बोलते हैं। ये आइसक्रीम है, इसको इंग्लिश में आइसक्रीम, हिंदी में मलाई बर्फ़ भी बोलते हैं। ये है साइकिल, इसको साइकिल या बाइसिकल भी बोलते हैं और हिंदी में साइकिल बोलते हैं। ये कार है, कार को कार ही बोलते हैं। और फुटबॉल है, जिसको हम फुटबॉल ही बोलेंगे। तो आपको यहाँ इंग्लिश में जैसे जग दे दिया है, जग लिखा हुआ है, और हिंदी में भी जग लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बाकी जो पिक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे रेडियो है, तो आप इंग्लिश में रेडियो लिखोगे, हिंदी में उसे रेडियो ही लिख दो, क्योंकि आकाशवाणी तो आप लोग इतने छोटे क्लास में नहीं लिखना है। अगला पिक्चर है आइसक्रीम का, इंग्लिश में आइसक्रीम लिखोगे, हिंदी में भी मलाई बर्फ़ बोलते हैं, लेकिन आप आइसक्रीम ही लिखो। यहाँ पे साइकिल को भी साइकिल ही लिखेंगे इस तरह से, या कार लिखो, कार को कार, जिस चीज़ की कोई 3 यहाँ से पिक्चर उठाओ, आप इंग्लिश और हिंदी में लिखो। अब है आई नो टू मेक वर्ड्स बाई ज्वाइनिंग द फर्स्ट लेटर्स। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत मज़ेदार गेम है। 3 चित्र बने हुए हैं, इन तीनों के नाम भी लिखे हुए हैं, और इन तीनों के ही नाम के पहले लेटर से, सिर्फ फर्स्ट लेटर से, सिर्फ फर्स्ट से आपको एक नया वर्ड यहाँ बनाना है। देखिए बहुत मज़ेदार है। जैसे पहला है चित्र, क्या है, कप।
कप का पिक्चर है और CUP कप लिखा है, पर हमको UP से मतलब नहीं है, इसके फर्स्ट लेटर C से मतलब है। C को उठा के हमने यहाँ रख दिया। फिर एप्पल है, एप्पल के APPLE एप्पल है, लेकिन हमको सिर्फ A से मतलब है, तो C के बगल में A लिख दिया। ट्री में T है पहला लेटर, तो पहला लेटर T यहाँ लिख दिया। इस तरह इसका C, इसका A और इसका T मिलके बन गया कैट। तो एक नया शब्द बन गया। नेक्स्ट आपको दोनों को करना है, बहुत ही आसान है। पहले आप ये क्या है, दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाज़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, डोर। 1 क्लास में आपने पढ़ा है डोर की स्पेलिंग। एक मैं लिख देती हूँ, डोर, DOOR, डोर, ठीक है। ये है क्या, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। और ये बना हुआ है ग्लास, ठीक है, GLASS, ग्लास। अब इन तीनों का नाम आप ही को लिखना था। अब सबके फर्स्ट लेटर को हम लेंगे, सिर्फ डोर का D यहाँ लिख दिया D, ऑरेंज का O यहाँ लिख दिया O, और ग्लास का G यहाँ लिख दिया G। क्या बन गया, डॉग, DOG, डॉग। तो इस तरह से अब ये तो आप ही को करना है। ये क्या बना हुआ है बेटा, पैरट, ये आइसक्रीम और ये गोट। पहले आप पैरट, आइसक्रीम, गोट की स्पेलिंग लिखोगे, फिर सब तीनों के फर्स्ट लेटर को, पहले लेटर को उठा उठा के हम लिखते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा नया शब्द बनता है। इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग गेम टाइप का है, इसको आप करोगे। अब इस रिवीजन वर्क में एक लास्ट पेज, यहाँ पे देखिए क्या है कि लिखा है, आई नो टू मेक अ वर्ड फ्रॉम दीज लेटर्स। मैं जानता हूँ कि इन सारे माने लेटर्स से, यहाँ पे जो पत्तों पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं उनसे क्या बनेगा हमें पता है। तो आपको क्या पता है, वर्ड इज़ हिडन, हिडन माने छिपा हुआ है। यहाँ पे एक ये जो सारे बिखरे हुए लेटर्स हैं, इन सब को मिला के एक वर्ड बनेगा, मतलब शब्द बनेंगे। तो वो वर्ड यहाँ छिपा हुआ है, हिडन है, दिस लीव्स, इन पत्तों के बीच में, ठीक है। आइडेंटिफाई इट, कह रहा है आप इसे पहचानिए, एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर, और आप इसे पहचान करके जो शब्द बन रहा है उसका यहाँ पे ड्राइंग बनाइए, पिक्चर बनाइए, ठीक है। आपको एक हिंट भी दे दिया गया, यानी क्लू दे दिया गया है कि वो जो भी चीज़ होगा, वो जो भी बनेगा, वो उसे हम बरसात में यूज़ करते हैं, यानी बारिश में यूज़ करते हैं। तो अब तो थोड़ा आसान हो गया इसे बनाना। जैसे यहाँ पे 6 पत्ते हैं और हर पत्ते पर देखिए कुछ लेटर्स बिखरे हुए हैं, कहीं U, कहीं M, कहीं A, कहीं L, B, R, E, इतने सारे वर्ड्स हैं। और यहाँ बनाने के लिए भी वर्ड को दे दिया, U से वो शुरू होगा, आपको ये बता दिया गया कि वो U से ही शुरू होगा। तो हम यहाँ से U उठाते, U लिखा हुआ है। अब U के बाद हम क्या लिखेंगे कि एक वर्ड बन जाए, हम देखिए U के बाद अगर R लिखते हैं, फिर B लिखते हैं, या L लिखते हैं, A लिखते हैं, इस तरह सब लिख के देखिए तो नहीं बन रहा है। आप चूँकि 1 में पढ़ चुके हैं, U फॉर हमने पढ़ा है 1 में, अम्ब्रेला, और यहाँ इतने सारे जो लेटर्स हैं उनसे अम्ब्रेला ही बनेगा। देखिए U, फिर M, आप यहाँ M लिखोगे, B, R, देखिए E, L, A, अम्ब्रेला बन रहा है। तो यहाँ पे आपको अम्ब्रेला का एक चित्र बना देना है, वो आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन मैं बनाकर आपको बता रही हूँ। इस तरह से एक अम्ब्रेला का चित्र बनाइए, ड्राइंग बनाइए, और यहाँ पे अम्ब्रेला लिखिए। तो ये भी बहुत मज़ेदार था आपका ये। और एक और बच गया, यहाँ देखिए क्या, आई नो टू राइट अ वर्ड बाय कटिंग ऑल S लेटर्स। यहाँ ड्राइंग पिक्चर में ही देख के समझ रहे हो कि ये पैरट है और ये पीकॉक है। अब हम लोग दोनों का नाम जान रहे हैं, फिर भी आपको कह रहा है कि बहुत सारे S घुसे हुए हैं। देखिए PS, AS, RS, RS, OS, TS, ठीक है। तो सारे S को हटा देना है, उसके बाद S को हटा के जो बच रहा है वो लिखते जाना है, पैरट बन जाएगा। देखिए P उतारूँगी, S हटा देना है, फिर A लिखेंगे, फिर S हटा देना है, फिर R लिखती हूँ, S हटा देना है, फिर R, S हटा देंगे, O लिखेंगे, S हटा देंगे, T लिखेंगे, S हटा देंगे, बन गया पैरट, PARROT। इसी तरह पीकॉक में आप S हटा हटा के लिखोगे। ओके, ये आपका आज रिवीजन जो था क्लास 1 का रिवीजन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, माई सेल्फ, ठीक है ना, ये लेसन। लेकिन आज तब तक यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उसमें मज़ा आया होगा, इसे सीखिए और अपने बुक खोल करके प्लीज़ इसे बनाइएगा। ओके, बाय।